इसराइली फौज ने ईरान की साहिली जनूबी पॉरस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला कर दिया। हमले के बाद 25,000 मिलियन मकब फीट से जायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। कतर के रासुल फान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। जनूबी पॉरस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखीरे का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमरीका के करीबी इत्तेहादी कतर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। कतर की वजारत खारजा ने ईरान की तनसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है। ईरान के जवाबी हमले को बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी देकर 2 आला ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार किया है। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 63वीं लहर ऑपरेशन वादा सादिक चारम के तहत हमलों में खत्े में अमरीका से मुंसलिक तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। कतर, सऊदी अरब, अमारात में तेल गैस की तनसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों के नतीजे में एक रहायशी इमारत मुनहदम, जिससे एक इसराइली हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी। अबू ज़बी में हेशबान गैस फैसिलिटी, बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला। अल-तैबा और दीर सरियान में इसराइली की पेशकदमी पर हिज़्बुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लबनान में 6 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया गया, जबकि पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि वो जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था और ना ही दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ट्रंप को एतमाद में लेकर की गई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमले बंद न किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तबाह कर देंगे। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा के रियास में इजलास। इलाकाई सलामती इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान खत्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फ़ी बैरल हो गई। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर आवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। अली लारेजानी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी अफसर अली रजा बयात और मुहाफ़िज़ों के हमरा शहीद हुए थे। 67 बरस के अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में से थे। अली लारेजानी शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के करीबी काबिल एतमाद साथी थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार, सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे और शहादत तक उस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर रहे। साबिक सेक्रेटरी सईद जलीली अली लारेजानी की जगह लेंगे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आज़रबाईजान, सऊदी, तुर्की और मिस्री वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये मुलाकातें अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर हुई, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और अमन पर तफसीली तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज़री हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत की। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा की मुलाकात। कौमी सलामती बैनुल सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा के किरदार पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानी के रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इत्तेहाद, रवादारी, कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा किया गया। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। DGISPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और खवारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन क़सब लिल हक में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्फा अपने तौर पर और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। वक्फा 18-19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन हमले या फिर दहशतगर्दी के वाक़े पर ऑपरेशन क़सब लिल हक फौरी दोबारा शुरू किया जाएगा। कराची में तूफानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने समेत अफसोसनाक वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। बल्दिया मवाज गोड के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हुए। सज्जन गोड में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। शाह लतीफ़ टाउन के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलिस्तान जौहर के हुसैन हज़ारा गोट में दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। क्लिफ्टन में दरख्त गिरने से एक खातून जान से गईं। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश कोरंगी में 55 मिलीमीटर, माड़ीपुर में 22 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 13 मिलीमीटर हुई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बर्फानी तोदे गिरने, लैंडस्लाइडिंग के खतरात में इजाफा हो सकता है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1551 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2 नफसियाती हदें खो दी। इंडेक्स 1,52,740 पॉइंट पर बंद हुआ। सोने की कीमत में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोना 24,300 रुपये सस्ता होकर 4,99,462 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत में 760 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। खित्ते में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वुस्ता की 40 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से 13 परवाजें, लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरिक़ वुस्ता की 2 परवाज़ों को मनसूख किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से फुजैरा की 8 परवाजें अल ऐन की जानिब मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लाहिका हटाकर पुराना नाम ही लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के तारीख़ी विरसे की बहाली से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। इजलास में कदीमी तारीख़ी इमारतों की बहाली के मनसूबे पर रिपोर्ट पेश की गई। जारी मनसूबों की पेशरफ़्त का तस्वीरी जायज़ा भी लिया गया। इजलास में लाहौर की 8 कदीमी तारीख़ी गुज़रगाहों की बहाली, कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद समेत दीगर तारीख़ी इमारतों की बहाली पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पानी फराहमी के मनसूबों पर इजलास। कराची के अहम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में पानी के निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची की बढ़ती आबादी को जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।